डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंचकूला में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी, चुनाव में भाजपा को हराने वाले एक ही परिवार के 3 पार्षद पार्टी में शामिल, सीएम ने कराई ज्वाइनिंग। हरियाणा में मानसून को लेकर मिशन मोड में सरकार, 15 मई तक जिलों में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश, रेस्क्यू टीमों की होगी मॉक ड्रिल। हरियाणा में रिक्त पदों पर आर पार, मुख्य सचिव की अधिकारियों को अंतिम चेतावनी, 4 मई तक डेटा न देने पर माना जाएगा 0 वैकेंसी। स्वाभिमान की जंग अब भाजपा के संग, बिंदी लिपस्टिक कमेंट पर कांग्रेस छोड़ने वाली अनीता यादव बीजेपी में शामिल, कभी जेपी के खिलाफ निर्दलीय लड़का ठोकी थी ताल। आईएनएलडी विधायक का बड़ा ऐलान, अपनी जगह महिला को लड़ाऊंगा चुनाव, मंत्रियों की पत्नियों को बताया डमी कैंडिडेट, अनिल विज पर भी कसा तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पद की भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल के समर्थन में आयोजित जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश के बाद अब रेवाड़ी में भी भाजपा की छोटी सरकार बनेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनका कोई पार्षद जीत भी गया तो सत्ता के बिना उसकी कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की अंतर्कलह से इंकार करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जीत सुनिश्चित करने की अपील की। कि आने वाले समय के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिल्ली के करीब करीब किसी शहर की होगी तो वो रेवाड़ी की होगी, और इस डेवलपमेंट के अंदर सच्ची ढंग से हो, कायदे से हो, गलत तरीके से ना हो, वो हमने सुनिश्चित करना है म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के चुने हुए नुमाइंदों के मार्फत से। हमारी सरकार भारत में है 3 साल के लिए है, हमारी सरकार हरियाणा के अंदर है 3.25 साल के लिए, 3.25 साल के लिए, 5 साल के लिए ये बनेगी। जो नीति हम आज के दिन निर्धारित करेंगे अपनी सरकार होते हुए, वो आने वाले समय के अंदर रेवाड़ी को आगे ले जाएगी। मैं खुद रेवाड़ी का बाशिंदा होने के नाते मैंने लोगों को ये वायदा किया है कि जो लोग हमारे एमएलए हैं, जो लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं या अधिकारी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, जो चुनेंगे लोग उनको भी काम अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा अगले 4-5 साल के जब यहाँ पे हैं कि इनकी जब मीटिंग हो तो उसके अंदर मैं भी उपस्थित हूँ, ताकि आपस की अफरा तफरी के अंदर, झगड़ेबाजी के अंदर रेवाड़ी का डेवलपमेंट सफर ना करे। ये मैंने लोगों से कहा है और सभी को मैंने अपील करी है कि इसको अगर ठीक ढंग से बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कि आने वाले। पलवल में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रदूषण विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। हाल ही में गांधी आश्रम के पास एक गोदाम से जब्त किया गया सैकड़ों किलो प्लास्टिक नष्ट करने के लिए मूर्थल स्थित प्लांट भेजा गया। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब बाजारों में चेकिंग बढ़ाई जाएगी और उल्लंघन करने वालों के न केवल चालान कटेंगे बल्कि माल भी मौके पर जब्त होगा। आमजन से भी अपील की गई कि वे कैंसर और प्रदूषण के खतरे को देखते हुए इस बैन का समर्थन करें। नहीं, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आई हुई है, ऊपर से इनका आदेश आए पड़े हैं कि ये काफ़ी टाइम से हमारे पास ये सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टोरेज पड़ा था। इसको डिस्टोर करने के लिए हमारे यहाँ पलवल डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद जिला पलवल में कहीं पर ऐसा कोई नहीं है, तो इन्होंने ही कोई सोर्स ऑफ निकाल के पता पड़ा है कि सोनीपत मुरथल में कोई इसका साइंटिफिक तरीके से इसका डिस्पोज करने का तरीका है, तो ये वहाँ जा रही हैं सारा। तो बस यही हमारा ये था, जो गोडाउन पड़ा था ये हैंड ओवर कर दिया है जी। ये माल लगभग 1 टन के आसपास है। इसको साइंटिफिकली डिस्पोज करने के लिए हम इसको मुरथल प्लांट में भेज रहे हैं
और सभी दुकानदार भाइयों से हमें यही विनती है, हमारी यही अपील है कि कृपया करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रयोग ना करें। शहर में भी जो भी आम जन लोग हैं अपने थैले लेके आएँ। सरकार की यही मुहिम है। हम चालान काटने का सरकार का कोई वो नहीं है प्रयोजन कि किसी को हम दुखी करना चाहते हैं। हमारा प्रयोजन यही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हमारे पलवल शहर को निजात मिले। इसमें आम जन की भागीदारी भी हम पूरा सहयोग चाहते हैं और इसी के कारण आज ये मुहिम चलाई गई है कि अराउंड 1 टन के अराउंड ये माल हम आज डिस्पोज करने जा रहे हैं, ताकि शहर वासियों में भी एक हो जाए, एक मैसेज जाए कि यूएलबी, पोल्यूशन बोर्ड सब मिलकर ही काम कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। इसी के लिए हम चालान भी कर रहे हैं। नमस्कार जी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2022 से SUP सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगाया हुआ है। तो इसी के नीतिगत के कार्यक्रम के तहत प्लास्टिक पोल्यूशन के रिगार्डिंग और SUP बैन के रिगार्डिंग MC, ULBs और HSPC पलवल ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया गया है, मालों की जब्ती भी की गई है। तो आज उसी के जो माल जब्ती हुई है उन सबको हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ले जाकर इसका साइंटिफिक डिस्पोजल कराने के लिए ये सब माल हम सोनीपत भेज रहे हैं। नहीं, ये कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बारना स्थित हरियाणा सुपर 100 परिसर में आयोजित यशोदीप सम्मान समारोह में JEE एडवांस क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 89 विद्यार्थियों ने सफलता पाकर देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। शिक्षा मंत्री ने 99% से अधिक अंक लाने वाले 16 छात्रों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि बुनियाद और सुपर 100 जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों को साकार कर रही हैं। सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और मेधावियों को हर संभव संसाधन प्रदान करने का संकल्प दोहराया। उन्हीं अनेक ख्यालों के बीच में एक बात हमें भी याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में वही व्यक्ति उपलब्धियों को पाए हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित कर पाए हैं जिन्होंने अभाव में जीवन जिया है, अभाव में जीवन जिया है। तब हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह तय किया कि हमें एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने हैं। फिर उन्हीं अनेक ख्यालों के बीच में एक बात हमें भी याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में वही व्यक्ति उपलब्धियों को पाए हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित कर पाए हैं। पानीपत शहर के असंध रोड स्थित आफ्ताब ऑटोमोबाइल की दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। दुकान मालिक आफ्ताब के घर पहुंचते ही आग की सूचना मिली, जिसमें करीब 3 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट और मरम्मत के लिए आई ग्राहकों की 3 बाइकें जलकर राख हो गईं। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया गया। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने नेशनल हाईवे और PWD अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक ने शहर को जाम मुक्त करने और जल भराव से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अनाज मंडी के सामने जल्द ही अंडरपास का निर्माण शुरू होगा और बस अड्डे के पास यू टर्न को चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही मोहना रोड पर बन रहे एलिवेटेड पुल के कार्य में तेजी लाने को कहा गया है, ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके। आज नेशनल हाईवे के पूरी धीरज जी को PWD के प्रकाश सिंह की टीम को बुलाया कि सबसे बड़ी बल्लभगढ़ में जाम की समस्या और जाम से लोग जूझ रहे हैं कि बल्लभगढ़ का 2 किलोमीटर का है रास्ता जो निकलता है, एक तो रेलवे लाइन है, एक तो दुर्गा मार्केट है। और मेरा कि यहाँ जो एलिवेटेड पुल बन रहा है, इसको गति देने के लिए कि बल्लभगढ़ का बस अड्डा जाम रहता है, मंडी जाम रहती है। और धीरज जी के जानकारी के साथ साथ जानकारी मिली
कि आगे फेज में हम मंडी का काम, 58 सेक्टर का भी काम, उसका भी काम की शुरुआत करने वाले हैं। और दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए हम आगरा से मोहना जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि सुगम रास्ता बनेगा। आम व्यक्ति के लिए रास्ता खोलना, ये हमारा लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जहाँ से काम करे अपने घर तक सुरक्षित जाए, सेफ जाए और अब जाके अपने की जान में रख जाए। इसमें हम काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।